हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो यहाँ दिया है आपका 5.6 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन बर्निंग विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गेव 17.6 ग्राम ऑफ CO2 और यहाँ पे जो है 7.2 ग्राम ऑफ H2 द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसका की कंसेप्ट। और की कंसेप्ट की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमें जो है पूरा का पूरा जो क्वेश्चन सॉल्व करके बॉइल डाउन करके रखना है एम्पेरिकल फार्मूला के अराउंड। अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला जो है निकाल लेते हैं तो हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको रिएक्शन देखना है, तो हम यहाँ रिएक्शन भी मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ रिएक्शन जो होगा वो होगा आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं तो CXHYOZ के बराबर। और प्लस जो है हम इसमें ऐड कर रहे हैं आपके ऑक्सीजन को। वो तो उसको बैलेंस आउट करेंगे तो अपना यहाँ पे आएगा रिजल्ट 2x प्लस y/2 माइनस जेड, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/2 O2 एंड दिस विल गिव, और ये हमें देगा यहाँ पे CO2 XCO2 प्लस यहाँ पे दे देगा हमें y/2 H2O के बराबर। तो ये जो आपका रिएक्शन है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है एक्चुअली कि आपका क्वेश्चन जो यहाँ पे कहता है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है आपका एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका इसके अलावा ये गिवन है आपका 5.6 ग्राम, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे हम जो है दोबारा से आएंगे। ये डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। इसका मास शो दिया है आपका 17.6। अब यहाँ से जो है हम सबसे पहले जो है कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे आपका मास ऑफ कार्बन कितना है, राइट। सो मास ऑफ कार्बन हो जाएगा यहाँ पे आपका 17.6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा इसका 44, और जो है मास निकाल रहे हैं इसलिए हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 12 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके 4.8 ग्राम के बराबर। और सिमिलरली मास ऑफ हाइड्रोजन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो आपके H2O से प्रोड्यूस हुआ है। तो एच 2 टाइम्स ऑफ आपके यहाँ पे जो भी मोल्स है बेसिकली H2O का, राइट। क्योंकि हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन आपका 2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका वेट दिया है इसका 7.2, और फिर जो है यहाँ पे डिवाइड बाय आ जाएगा 18, और यहाँ से जो आप वेट निकाल लोगे 0.8 ग्राम के बराबर। सो यहाँ से जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ पे निकाल के सामने लाती है, वो है कि अगर आप देखोगे मास ऑफ कार्बन और मास प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन जो आपके RHS से मिला है, अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो वो आ जाता है आपके 5.6 ग्राम के बराबर। इसका मतलब यहाँ पे जो भी आपका ये वेट गया है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कार्बन और हाइड्रोजन के वजह से है। उसमें ऑक्सीजन जो है आपका प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो यहाँ से एक और की पॉइंट निकल के आया है हमारा कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आप लोग के Z जो है, Z की वैल्यू आ गई है आपकी 0, राइट। अब जो है मूव करते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमने जो है नंबर ऑफ हमने जो है मास निकाल लिया। अब जो है हम नंबर ऑफ मोल्स से जो है कंपेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला हम निकाल पाए, राइट। तो हमारा मेन गोल है एम्पेरिकल फार्मूला निकालना पहले। तो यहाँ पे उसके लिए हम जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन का रेशियो निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से, जो भी आपका हाइड्रोकार्बन रहा होगा। तो ये हाइड्रोकार्बन हमने मान लिया आपका CXHY है। तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा आपका जो भी आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन है वो आपके CO2 से आया। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 में से जो भी कार्बन आया, तो वो हो जाएगा अगेन 17.6 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 44, और S2 यहाँ पे दूसरे साइड पे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो वो हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 7.2 डिवाइडेड बाई 18 के बराबर। अगर हम यहाँ पे सिंपल रेशियो कैलकुलेट करें तो ये आपका बेसिकली कैंसिल ऑफ होकर बन जाता है 0.4, और यहाँ से ये जो आपका कैंसिल ऑफ होकर अगेन आपका बन जाता है 0.4 के बराबर। तो यहाँ पे रेशियो आ गया आपका 1:2। सो इसका मतलब एम्पेरिकल फार्मूला जो हमने यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे थे, आपका यहाँ पे वैल्यू आ गया CH2 के बराबर। तो आपका एम्पेरिकल फार्मूला जो जो भी आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेंगे वो इसी पर्टिकुलर फॉर्म में जो है ड्राइव होके आने वाले हैं। अब चलिए आप जो है एक बार लास्ट अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं जिससे कि हमें आंसर जो है कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके जो ऑप्शन वाला ऑप्शन है वो तो आपके कैंसिल ऑफ होगा, राइट। बचे बाकी 3। तो यहाँ पे आपका रेशियो जो है 1:1 है, तो ये कैंसिल ऑफ हो गया। यहाँ आपका 3:8 है, यहाँ इसीलिए कैंसिल ऑफ हो गया, और यहाँ पे आपका आंसर आ गया आपका ऑप्शन बी।
So I hope that you have understood this particular solution well. All the best.